নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর भूपवरं। अध्याय 16 स्कंद 3। वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा श्वास। शशि माता जी म्यूट कर दो। ब्रह्मोवाच इति तद्गीनतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगातेदं विकुण्ठ नीलयो विभु। सुषमा जयसवाल माता जी हैं, पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा ने कहा, इस तरह मुनियों को उनके मनोहर शब्दों के लिए बधाई देते हुए भगवत धाम में निवास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। तो जैसे कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा कि चतुष्कुमार जो जैसे ही भगवान को उन्होंने देखा वो लोग प्रार्थना करने लग गए। तो उनकी प्रार्थना के उत्तर में अभी भगवान यहाँ पे बताएंगे। श्री भगवान वाच एतो तो पार्षदो महयाम जयो विजय एव च कदाति कृत्य मां यतो बहु आख्याताम अतिक्रमाम। श्री भगवान ने कहा, जय तथा विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया है। तात्पर्य, भगवत भक्त के चरणों पर अपराध करना एक भारी दोष है। यदि जीव वैकुंठ लोक भी पहुंच जाए तो भी संभावना बनी रहती है कि वह अपराध करे, किंतु अंतर यही है कि जब वह वैकुंठ लोक में होता है और यदि संयोगवश वहां कोई अपराध करता भी है तो श्री भगवान उसको बचा लेते हैं। श्री भगवान तथा सेवक के वर्ताव की यही विशेष किंतु अंतर यही है कि जब कोई वैकुंठ लोक में होता है और यदि संयोगवश वहां कोई अपराध करता भी है तो श्री भगवान उसको बचा लेते हैं। श्री भगवान तथा सेवक के बर्ताव की यही विशिष्टता है कि जैसा कि जय तथा विजय से संबंधित प्रस्तुत घटना में देखा जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त अतिक्रमम शब्द सूचित करता है कि भक्त का अपमान करते समय मनुष्य स्वयं श्री भगवान की उपेक्षा कर देता है। तो यहाँ अतिक्रमम शब्द से ये बता रहे हैं कि हरे कृष्णा माता जी, राधिका माता जी बोलिए। प्रभु जी, हाँ ये आप बता रहे हो अतिक्रमण का शब्द का ये उपेक्षा कर यहाँ पे जैसे देखिए आप पहले जो अनुवाद में लिखा हुआ है, जय विजय नामक मेरे इन परिचरों ने मेरी अवज्ञा करके आपके प्रति महान अपराध किया। तो भगवान बोल कि उन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, आपके प्रति अपराध किया, मतलब चतुष्कुमार के प्रति। तो यहाँ अतिक्रमण से सूचित करता है कि भक्त का अपमान करते समय मनुष्य स्वयं भगवान की उपेक्षा कर देता है। तो जैसे जय विजय ने भगवान की आज्ञा का उपेक्षा किया, तो भगवान का क्या स्टैंडिंग ऑर्डर है कि भाई भक्तों के लिए हर समय मेरे दरवाजे खुले हैं। तो
तो जब उन्होंने वो चतुष्कुमार को रोकने का प्रयास किया तो ये भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। तो यही यहाँ पे ये बता गया, अतिक्रमण का मतलब है कि उन्होंने भगवान की आज्ञा का भी अतिक्रमण किया। ठीक है माता जी। यस प्रभु। तो भक्त का अपमान करते समय मनुष्य स्वयं भगवान की उपेक्षा कर देता है। तो भगवान को भक्त अत्यंत प्रिय है, इसलिए यदि कोई भक्त का अपमान करता है तो उसे भगवान का ही अपमान होगा, भगवान की उपेक्षा होगी। हाँ माता जी आगे। द्वारपालों ने गलती से मुनियों को बैकुंठ लोक में प्रवेश करने से रोका, किंतु चूंकि वे श्री भगवान की दिव्य सेवा में लगे थे, अतएव बढ़े चढ़े भक्तों को आशा न थी कि वे विनष्ट हो सकते हैं। उस स्थान पर श्री भगवान की उपस्थिति भक्तों के हृदयों को अत्यंत प्रसन्नता देने वाली थी। श्री भगवान समझ गए कि असली आपत्ति यह थी कि मुनिगण उनके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने स्वयं चलकर उन्हें प्रसन्न करना चाहा। देखिए यहाँ इसके पहले जो पैराग्राफ था उसमें एक चीज हो गया था कि भगवान उसको बचा ले, मतलब यदि संयोगवश कोई अपराध भी करता है तो भगवान उसको बचा लेते, क्योंकि जय विजय भगवान के पार्षद थे, उनके लोक में थे, और यदि उन्होंने अपराध उनसे यदि हो भी गया तो भगवान चाहते थे कि उनको तुरंत उसके अपराध को जो है कम से कम कर दिया जाए, इसलिए वो तुरंत प्रकट हो गए। और उन्होंने अभी वो बता रहे कि असली प्रभुपाद जो बता रहे हैं कि असली जो मकसद था उनका था कि वो तुरंत चतुष्कुमारों को संतुष्ट कर सके। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे প্রভু कृष्ण। এই স্ট্যান্ডার্ডের প্রথম লাইনে যেটা আছে যে দ্বারপালেরা ভুল করে ঋষিদের বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু হ্যাঁ, যেহেতু তারা ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় যুক্ত ছিলেন তাই তাদের বিনাশ উন্নত ভক্তেরা আশা করেননি। মানে এটা কি বলছে? মানে অন্য যারা এই ঘটনাটা দেখছিল বা যারা এই ঘটনা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিল তারা ওরা অপেক্ষা করেনি যে কোনো ওদের কোনো অনিষ্ট হবে, যেহেতু চতুষ্কুমার ওদেরকে শ্রাপ দিয়েছে, তবে অন্য আচ্ছা। ভক্তরা কেউ এটা অপেক্ষা করেনি যে ওদের কোনো অনিষ্ট হবে, কারণ ওরা ভগবানের পার্ষদ আছে। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ আগে बढ़िए। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि यदि भक्त को कोई अवरोध होता है तो वे स्थिति को इस तरह संभालते हैं कि भक्त उनके चरण कमलों के दर्शनों से विहीन नहीं होना पड़ता। हरिदास ठाकुर के जीवन में इसका अच्छा उदाहरण मिलता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे तो हरिदास ठाकुर जो जन्म से मुसलमान थे उनके साथ थे। हिंदू मंदिरों में विशेष रूप से उन दिनों केवल हिंदू को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। यद्यपि आचरण से हरिदास ठाकुर सर्वोच्च हिंदू थे, तो भी वे अपने आप को मुसलमान मानते थे और उन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं किया। श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी विनम्रता को समझ गए थे और चूंकि वे मंदिर के में दर्शन करने नहीं गए थे, अतः श्री चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ से भी अभिन्न है, हरिदास ठाकुर के पास नित्य ही आते और उनके साथ बैठते थे। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में भी हम श्री भगवान के इसी आचरण को पाते हैं। उनके भक्तों को उनके चरण कमलों का दर्शन पाने से रोका गया था, किंतु श्री भगवान उन्हीं चरण कमलों से चलकर उन्हें देखने आए, जिसकी उन्होंने कामना की थी। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी उनके साथ थी। लक्ष्मी देवी सामान्यतः व्यक्तियों को नहीं दिखती, किंतु श्री भगवान इतने कृपालु थे कि यद्यपि भक्तों ने ऐसे सम्मान की कामना नहीं की थी, तो भी वे लक्ष्मी के साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए भगवान ने कितने कृपालु हैं कि जैसे विशिष्ट कोई अतिथि आता है तो हम लोग सब जाके उनका स्वागत करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेस भगवान खुद अपने साथ लक्ष्मी जी को साथ में लेके गए चतुष्कुमारों का स्वागत करने के लिए गेट। कोई प्रश्न है किसी का तो आगे बढ़े। ये हरिदास ठाकुर
अपने आप को मुस्लिम क्यों कहते थे? माता जी वो एक्चुअली मुस्लिम यवन उसमें जन्म लिए थे उस समय। चैतन्य लीला में हरिदास ठाकुर यमन फैमिली में जन्म लिए थे और वो बाय बर्थ मुस्लिम थे। बाय बर्थ मुस्लिम थे जी, लेकिन बाद में अभी वो तो बताया कि हिंदू परिवार से थे, अभी तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो यवन परिवार में थे और बाय बर्थ मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हिंदुओं का पूरा उन्होंने गुण अपना लिया था। मतलब क्योंकि वो नाम कीर्तन करके उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया था। वो ब्राह्मण से भी ऊपर थे वो, लेकिन वो चूंकि उन्होंने बर्थ लिया था वो उसमें यवन फैमिली में, इसलिए वो अपने आप को दीन समझ के वो मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। उनका ह्यूमिलिटी था वो, लेकिन वो एलिजिबल थे, वो पूरी तरह से वो एलिजिबल थे कि वो मंदिर में जा सके। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, यस। श्लोका 3। यस्तवेतयो धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुव्रते स एव अनुमतो यस्मात् मुनयो देवहेलनात्। हे मुनियों, आप लोगों ने उन्हें जो दंड दिया है उसका मैं अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि आप मेरे भक्त हैं। ठीक है, भगवान उनको बोल रहे हैं कि उन्होंने जो दंड दिया वो उचित ही है, क्योंकि वो लोग उनके भक्त हैं। लेकिन अभी आगे देखिएगा कि कैसे भगवान डिफेंड करेंगे अपने पार्षदों को। यस, आगे माता जी। प्रभु इसमें तात्पर्य नहीं है। अच्छा, चौथा श्लोक। तद प्रसादयाम्यं यज्ञ ब्रह्मदेवं परं हि मे तद्भक्त्यात्मकितं मन्ये यतश्वपुं विहसत्कृता। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। सरिता माता जी म्यूट कीजिए। सरिता जयसवाल माता जी म्यूट। मेरे लिए ब्राह्मण सर्वोच्च तथा सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति है। मेरे सेवकों द्वारा दिखाया गया अनादर वास्तव में मेरे द्वारा प्रदर्शित हुआ है, क्योंकि वे द्वारपाल मेरे सेवक हैं। इसे मैं अपने द्वारा किया गया अपराध मानता हूँ। इसीलिए मैं घटी हुई इस घटना के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। देखिए कैसे भगवान ने अपने सेवकों का अपराध अपने ऊपर ले लिया। भौतिक जगत में क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को स्कैपगोट बनाने में लगे, देखिए मैंने नहीं, उसने किया, उसने नहीं, उसने किया। लेकिन भगवान ने क्या है, अपना अपराध, अपने भक्तों का अपराध भी अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि मेरे भक्तों ने अपराध किया है, तो ये भगवान बोले कि मेरे द्वारा ये अपराध हुआ। ठीक है, तात्पर्य मतलब श्री भगवान सदैव ब्राह्मणों तथा गायों का पक्ष लेते हैं। इसीलिए गौ ब्राह्मण हिताय चा कहा गया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु ब्राह्मणों के पूज्य देव भी हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया है कि जो वास्तव में ब्राह्मण है वे सदैव श्री विष्णु के चरण कमलों की ओर ताकते हैं। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। जो लोग योग ब्राह्मण हैं वे श्री भगवान के विष्णु रूप की ही पूजा करते हैं, जिसका अर्थ कृष्ण, राम तथा श्री विष्णु के समस्त अंश हैं। तथा कथित ब्राह्मण
जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु वैष्णव के विपरीत कार्य करता है, उसे ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्राह्मण का अर्थ है वैष्णव और वैष्णव का अर्थ है ब्राह्मण। जो श्री भगवान का भक्त बन जाता है वह ब्राह्मण भी है। सूत्र है कि ब्रह्म जनानाति, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को समझ लिया है और वैष्णव वह है जिसने श्री भगवान के साकार स्वरूप को समझ लिया है। ब्रह्म साक्षात्कार तो श्री भगवान के साक्षात्कार की शुरुआत है। हरे कृष्ण। तो ब्राह्मण वह है जिसने ब्रह्म को समझ लिया और वैष्णव वह है जिसने भगवान को समझ लिया। तो कौन किस स्टेज पे है, कौन हायर स्टेज में, कौन सा लोअर स्टेज में? हरे कृष्ण प्रभु, थोड़ा साउंड और बेटर हो सकता है आपका? हरि बोल। ओके, मेरा हरे कृष्णा। यस प्रभु, आपका साउंड थोड़ा बेटर हो सकता है, आपका साउंड थोड़ा बेटर हो सकता है। हरि बोल। हाँ प्रभु, आपका साउंड थोड़ा बेटर हो सकता है। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु, बेटर। यस यस। एक मिनट। आगे बोल। तो देखिए वो ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म, क्या प्रश्न था? जिसने ब्रह्म को समझ लिया। वैष्णव वह है जिसने भगवान को समझ लिया। यह सुषमा अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुषमा अग्रवाल। मुझे आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। मुझे आवाज आ रहा है? हाँ, बहुत डिस्टर्बेंस आ गया माता जी। अच्छा, तो फिर छोड़ दीजिए, हम आप विनीता माता जी को बोलिए। आगे बोल। विनीता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ब्रह्म और भगवान तो एक ही होते हैं ना, कि अलग अलग होते हैं? देखिए ब्रह्म, ये जो हम लोग जानते हैं 3 तरह का लेवल है साक्षात्कार को, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म ज्योति वाला लेवल है। परमात्मा मतलब वो आपका सुपर सोल, जो हम लोग परमात्मा लेवल है। भगवान हो गया साक्षात भगवान का लेवल। तो इसमें हाईएस्ट होता है भगवान। तो बहुत जगह एक्चुअली ब्रह्म शब्द से भगवान को भी संबोधित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जब अलग अलग बता गए तो इसमें उद्देश्य यही है, ब्रह्म लेवल का मतलब है कि जो ब्रह्म ज्योति का लेवल। प्रभु जी, ब्राह्मण लोग ब्रह्म ज्योति का, यहाँ पे ब्रह्म ज्योति बताया गया, तो वो लोग तो ब्रह्मण साक्षात्कार को ही, यदि है तो ब्रह्म साक्षात्कार यदि लिखा है तो इसका मतलब वो ब्रह्म ज्योति तक का लेवल में। तो लेकिन ब्राह्मण लोग तो साकार रूप को ही तो पूजा करते हैं, मानते हैं। हाँ, कोई जरूरी नहीं है माता। जो वैदिक ब्राह्मण है वो साकार रूप को नहीं भी मान सकते। जैसे अभी ये चतुष्कुमार है, ये भी ब्राह्मण ही है, लेकिन वो पहले भगवान का दर्शन होने के पहले साकार भक्त नहीं थे। ठीक है, ठीक है। तो जो भगवान को समझता है वो परम के, हाँ यस माता जी पढ़ी। जो श्री भगवान के साकार स्वरूप को समझता है वह परम के निर्विशेष पहलू को भी जानता है, जो कि ब्रह्म है। अतः जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वह पहले से ब्राह्मण होता है। यह ध्यान देने, आगे वाला लाइन से क्लियर हो गया ना। जो भगवान को समझता है वो परम के निर्विशेष रूप को भी जानता है, जो कि ब्रह्म है। तो ये जो ब्रह्म यहाँ पे आगे लिखा हुआ था वो निर्विशेष को संबोधित कर। हाँ कंटिन्यू माता। अतः जो व्यक्ति वैष्णव बनता है वह पहले से ब्राह्मण होता है। यह ध्यान देना होगा कि श्री भगवान द्वारा इस अध्याय में वर्णित ब्राह्मण की महिमाएं उनके भक्त ब्राह्मण या वैष्णव की घोतक है। इससे कभी यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस संदर्भ में तथाकथित ब्राह्मण का उल्लेख हुआ है, जो कि ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न होते हैं, किंतु जिनमें कोई भी ब्राह्मण गुण नहीं पाए जाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस नंद किशोर प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। कुमार जो है वो निर्विशेषवादी है, ठीक है। कौन? पहले
जब पहुंचते हैं चतुष कुमार, हाँ और जब पहुंचते हैं तो निरसवादी है, पर वो जो द्वारपाल है जय विजय, वो तो माने भगवान के तो भक्त है, तभी वो द्वारपाल है। हाँ तो माने चतुष कुमार का श्राप जो है, जो माने द्वारपाल को जो देते हैं, तो क्या माने वो ज्यादा भगवान के लिए क्या चतुष कुमार ज्यादा फेवरेबल है? जो माने भगवान जो फेवर करते हैं उनका श्राप को मान्य करते हैं। और नहीं, ये नहीं, भगवान फेवर कर रहे हैं कर रहे हैं, खाली ऐसा नहीं है। देखिए भगवान आप देखें कि अभी अपने द्वारपालों का भी फेवर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि वो एक सेवा में है और ये सेवा अपराध हो गया उनसे। वो तो वो भक्त आ गए तो भक्त के प्रति अपराध हो गया। जो भगवान के द्वार पर आ गया तो भक्त हो गया, तो इसलिए उन लोगों से भक्त के प्रति अपराध हो गया, तो इसलिए अभी वो उनका पक्ष ही लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, हरे। श्लोक नंबर 5। यत् नामानि च गृह्णाति यत् नामानि च गृह्णाति। হরে কৃষ্ণ প্রভু, तो- একটা হরে- हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलना चाहिए। প্রভু এই স্ট্যান্ডারটার শেষের লাইনটা ঠিক বুঝতে পারছি না। এই অধ্যায়ে ভগবান স্বয়ং ব্রাহ্মণদের মহিমা বর্ণনা করেছেন, যা তার ভক্ত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে। তথাকথিত ব্রাহ্মণেরা যাদের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছে কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত কোনো গুণাবলী নেই, তাদের সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলা হয়েছে ভুলবশত কখনো তা মনে করা উচিত নয়। মানে কি বলতে চাইছে? মানেটা এ বলছে ভগবান যে ব্রাহ্মণের যে গুণাবলী যে এখন বিস্তারিত করলো, যে মানে গুণগান করলো, যে ব্রাহ্মণ এই গুণ, ওনাকে ব্রাহ্মণ অত প্রিয়। কোন ব্রাহ্মণ? ওই যে ব্রাহ্মণের যার মধ্যে গুণ আছে, কিন্তু যে জন্ম থেকে ব্রাহ্মণ, কিন্তু ওদের ব্রাহ্মণের তো গুণ নেই। ওদের এটা ভুল ভ্রান্তি করা উচিত নেই যে ওরাও ভগবানকে প্রিয় হবে। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, ঠিক আছে। একদম ঠিক আছে। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। यत् नामानि च गृह्णाति यत् नामानि च गृह्णाति लोभेत्येकतागसि लोभेत्येकतागसि साधुवादस्तत्कीर्ति साधुवादस्तकीर्ति हन्ति त्वचामिवामया। हन्ति त्वचामि मामया। किसी सेवक द्वारा किए गए गलत कार्य से सामान्य तौर पर लोग उसके स्वामी को दोष देते हैं। जिस तरह शरीर के किसी भी अंग पर श्वेत कुष्ठ के धब्बे सारी चमड़ी को दूषित बना देते हैं। तात्पर्य, अतएव वैष्णव को पूरी तरह सुयोग्य होना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, जो कोई वैष्णव बन जाता है उसमें देवताओं के सारे सद्गुण आ जाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में 26 गुणों का उल्लेख हुआ है। एक भक्त को सदैव यह देखना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति के साथ साथ उसके वैष्णव गुणों में भी वृद्धि हो। भक्त को दोष रहित होना चाहिए, क्योंकि भक्त द्वारा किया गया कोई अपराध श्री भगवान पर दाग है। हरे कृष्णा। देखिए भक्त के द्वारा तो ये द्वारपाल भी भक्त थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपराध किया था वो भी भगवान के दूसरे भक्त के प्रति, तो ये भगवान के ऊपर ये दाग की तरह होगा। भक्त का कर्तव्य है कि अन्य लोगों के साथ अपने वर्ताव में, विशेष रूप से श्री भगवान के अन्य भक्त के साथ अपने बर्ताव में सदैव सचेत रहे। हरे कृष्ण। तो सभी के साथ अपने बर्ताव में सचेत रहना चाहिए भक्त को, और विशेष रूप से भक्तों के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक रखना चाहिए। यस्यामृतामल यस श्रवणावगाः सत्य पुनादि जगदा स्वपाचादि विकुंठ स अहं भवद्भय
उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति तो अहम चिंताम सबाहुमपि व प्रतिकूल वृत्तिम संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चंडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, वह भी तुरंत शुद्ध हो जाता है यदि वह मेरे नाम, यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतएव मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने में तनिक संकोच नहीं करूंगा, यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। यदि हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो अनुवाद में ये जो लाइन लास्ट वाला लाइन है, इसका क्या मतलब हुआ? अतः मैं अपनी ही भुजा काट कर अलग करने में मतलब वो जो उनके पार्षद है वो उनकी भुजाओं के समान है भगवान के, इसलिए वो उनको दंड देने में संकोच नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक। यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे, मतलब यदि उनका आचरण खराब लगा है तो वो खुद ही उनको दंड देने में संकोच नहीं करेंगे, ऐसा भगवान बोलने चाहिए। ठीक है, आगे तात्पर्य में उपयोग हो जाएगा। म्यूट में है माता जी। ओके। यदि मानव समाज के सदस्य कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर ले तो उनका वास्तविक शुद्धिकरण हो सकता है। सारे वैदिक साहित्य में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जो भी पूर्ण निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह सद्व्यवहार में उन्नत न होने पर भी शुद्ध हो जाता है। भक्त का चयन मानव समाज के किसी भी वर्ग से किया जा सकता है, यद्यपि यह आशा नहीं की जाती कि समाज के सारे अंगों के सारे लोग अच्छे व्यवहार वाले हैं। हाँ, क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, इधर लाइन गई है, जो भी निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह सद्व्यवहार में उन्नत न होने पर भी शुद्ध हो जाता है। और पिछले श्लोका के अर्थ में गया था कि व्यवहार तो उत्तम होना चाहिए शुद्ध भक्त का, शुद्ध भक्त के प्रति और सामान्य में भी। जो भक्ति में आ जाता है, शुद्धता का जो लेवल ये होता है तो उसका व्यवहार भी सुधरने ही लग जाता है। उसके अंदर भक्तों के, जैसा चैतन्य चरितामृत में आता है, जो भक्तों के 26 गुण हैं, और उसमें ये भी बताया गया कि उनको ध्यान देकर के अपना गुणों को और ज्यादा मतलब प्रकाशित करना, उनको और ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो सब गुण उनके अंदर विकसित हो। और यहाँ पे जो बताया गया है कि जो भी निष्ठापूर्वक कृष्ण भावना में ग्रहण करता है वो सद्व्यवहार में उन्नत न होने पर भी शुद्ध हो जाता है। मतलब यदि वो उसका व्यवहार अभागी रूप से अच्छा नहीं है, लेकिन यदि वो कृष्ण भावनामृत में, मतलब वो भगवान का श्रवण कीर्तन यदि कर रहा है तो भी वो एक भक्त है, वो भी शुद्ध हो सकता है। जैसे आगे वो चंडाल का एग्जाम्पल है। और कोई प्रश्न है? হরে কৃষ্ণ প্রভু, हाँ, এখানে বলেছে যে তার আচার, তার পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে কেউ যখন কৃষ্ণ ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তার আচার ব্যবহারে তিনি যদি উন্নত নাও হন তবুও তিনি পবিত্র হন। মানে আচার উন্নত না হয় মানে সফিস্টিকেটেড ব্যবহার যদি না করে, রাস ব্যবহার করে, তবেও যদিও কৃষ্ণ ভক্ত আছে, যদি শ্রবণ কীর্তন করছে তাহলেও ভক্ত হয়ে যাবে, শুদ্ধ হয়ে যাবে, তাহলেও পবিত্র হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এটাই বলে তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে। মানে ব্যবহার মানে ওই যে বাইরের দিকে যদি আমরা দেখতে যে ভালো লাগে করছে না, যেরকম ভক্তের ব্যবহার ওরকম দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু রুক্ষ ব্যবহার, মানে রুক্ষ ব্যবহার হয় তাহলেও সে তবেও কিন্তু শুদ্ধ হয়ে যাবে। আচ্ছা, ঠিক আছে, बन जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा। आगे मत। जैसा कि इस श्लोक में तथा श्रीमद् भगवत गीता में कई स्थानों पर कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म ना ले भी, या यदि वह चंडालों के परिवार में भी जन्म ले, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है।
जैसा कि इसके पहले भी श्लोक में आया ना कि जो हरिदास ठाकुर जो यवन परिवार से जन्म लिए थे, किंतु उनका भक्ति में आने के कारण वो तो पूरी तरह से शुद्ध हो गए। वो मतलब उनके लिए कोई बाधा नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने और दीनता के कारण वो अपने आप को मतलब ये करते थे कि भाई नहीं, मैं मुसलमान इसमें जन्म लिया हूँ, इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा, बस इसमें मंदिर में प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा तो भक्त जो है जो किसी भी को मतलब ये बैकग्राउंड से हो, यदि कोई भक्ति में आ जाता है तो वो पूरी तरह से एलिजिबल बन सकता है। ठीक है, आगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 30 से 32 में स्पष्ट कहा गया है कि चाहे मनुष्य सुंदर आचरण का हो ना हो, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समझा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है, तब तक अन्यों के साथ वार्ताओं में उसके दो विभिन्न संबंध रहते हैं। एक तो शरीर से संबंधित है और दूसरा आत्मा से संबंधित। यहाँ तक कि शारीरिक मामलों या सामाजिक कार्यों का संबंध है। यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध होता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि वह शारीरिक संबंधों के प्रति परिक्षेप में कार्य करता है। हरे कृष्ण। तो ये जैसे यहाँ पे बता गया, तो हर एक जन का दो तरह का संबंध होता है। एक बॉडीली रिलेशनशिप हो गया, एक शरीर से जो संबंधित है, और एक आत्मा से संबंधित है। तो आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा से संबंधित वो शुद्ध हो सकता है, किंतु बाहरी स्तर पे वो चूंकि वो सामाजिक मामलों में जैसे उसका कोई पर्टिकुलर ड्यूटी है, ऐसा है कि वो अव्यावहारिक दिखता है समाज के हिसाब से, तो वह भक्त का जो लक्षण होना चाहिए वह व्यवहार में नहीं भी दिख सकता है, लेकिन अंदर में वो भक्त हो सकता है। आगे। किंतु कभी कभी देखा जाता, ये तो हो गया। तो यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न हुआ भक्त कभी कभी अपने स्वभावगत कार्य करता देखा जाता है, फिर भी उसे चंडाल नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वैष्णव का मूल्यांकन उनके शरीर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अर्च विग्रह को कभी कोई काष्ठ या पत्थर का बना हुआ ना समझे। ये सत्य। शशि माता प्रभु जी, यहाँ पर एक है कि जहाँ तक शारीरिक मामलों या सामाजिक कार्यों का संबंध है, यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध होता है, इसका क्या मतलब हुआ? जहाँ तक शारीरिक मामलों या सामाजिक कार्यों का संबंध है, यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध होता है, उसके बाद वाले पढ़िए कौमा के बाद में, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि वह शारीरिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है। मतलब उसका जैसे मान लीजिए कोई, जैसे आगे एग्जाम्पल दिया चंडाल परिवार में, तो उसका जो कर्म जो है चंडाल वाला, वो चंडाल वाला कर्म उसको करना है, वो कर रहा है कर्म, वैसा ही कर रहा है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो शुद्ध है, अंदर से वो कृष्ण का नाम भी ले रहा है। सभी मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पे शुद्ध होता है? नहीं, सभी के लिए नहीं है। यहाँ पे लिखा है यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पे शुद्ध होता है। हाँ, जनरली आध्यात्मिक स्तर पर देखा जाए तो आत्मा तो हर समय सच्चिदानंद है ही है, लेकिन जब उसको हम लोग देह से आइडेंटिफाई करते हैं, जब देहात्म बुद्धि में रहते हैं, तो फिर वो सब समाज और देह से रिलेशन में जो हम लोग जब कार्यकलाप करते हैं, तो उसमें अशुद्धि आ जाती है। ठीक है। दूसरे शब्दों में, वैष्णव का मूल्यांकन उनके शरीर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अर्च विग्रह को कभी कोई काष्ठ या पत्थर का बना हुआ ना समझे, ना ही कोई यह सोचे कि निम्न जाति से आने वाला व्यक्ति जिसने कृष्ण भावनामृत स्वीकार कर लिया है, अब भी उसे निम्न जाति का है। ऐसे विचारों का निषेध है। तो इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहिए। यदि कोई भक्ति में आ गया है और भक्त, तो उसका बैकग्राउंड में वो पहले तो ये करता था, पहले ऐसा था या वो ऐसा था, इस समाज से था, इस परिवार से था, इस कार्य में था, वो सब नहीं देखना चाहिए। ठीक है, आगे मतलब 100 चूहे मार के बिल्ली चले हज पर। यस। ऐसे विचारों का निषेध है, क्योंकि जो भी कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है, उसे पूर्णतः शुद्ध समझा जाता है। कम से कम
वह शुद्धि की प्रक्रिया में लगा हुआ तो है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है तो वह शीघ्र ही पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। तो सब प्रोसेस में है, इन द प्रोसेस है, तो इसलिए उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है। जैसे भगवान बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं ना अजामिल को, वैसे ही तो भक्तों को भी जो है उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई पूरी गंभीरता के साथ कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वह पहले से ही शुद्ध हुआ माना जाता है, और श्री कृष्ण उसे सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार रहते हैं। यहाँ पर श्री भगवान विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने भक्त को सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार हैं, चाहे उन्हें अपने ही शरीर के एक अंग को काट कर फेंकने की आवश्यकता क्यों न पड़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय जय की जय जय। हरे कृष्ण।